भगवान ने जो 100 वर्ष दिए ना, उनमें दिन में 24 घंटे दिए हैं, दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे। तो महाराज ये जीवन जो है ये उस परमात्मा ने हमें दिया है, भगवान के द्वारा हमें ये जन्म मिला है, जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो उसका धन्यवाद तो होना चाहिए भगवान का। तो भगवान का भी भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो एक काम करो, पूरे 24 घंटे तो भजन कर नहीं सकते, नींद भी लेनी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, तो 3 भाग कर लो 24 के। 24 के 3 भाग करोगे तो कितने कितने घंटा हो गए? 8-8 घंटे हैं। 8 घंटे नींद लो, खूब है, 8 घंटे नींद एकदम। 8 घंटे कमाओ, खूब है। 8 घंटे और बच जाते हैं पीछे, तो उन 8 घंटों में क्या करोगे? भगवान का भजन करो। बोले महाराज 8 घंटा भगवान रो भजन, 8 घंटे तो नहीं होगा, और भी काम है। फोन भी चलाना पड़ता है, किसी से मिलना भी पड़ता है, कोई ब्याह शादी में भी जाना पड़ता है, कोई गांव भी जाना पड़ता है, सब काम है, करने पड़ते हैं। तो एक काम करो, 4 भाग कर लो, 6-6 घंटे। 6 घंटे नींद लो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे भगवान का भजन करो, 6 घंटे इधर उधर की बातें करो। जो करना है, फोन चलाना है तो फोन चलाओ, कहीं पे जाना है तो जाकर के आओ, ब्याह शादी करनी है में जाना है तो ब्याह शादी में जाओ, बाजार का कोई काम करना है तो करो। फिर भी 6 घंटे हमारे पास और रहते हैं, तो उन 6 घंटे में भगवान का भजन करो। बोले महाराज 6 घंटे भगवान रे आगे बैठो को रही चाहिए। तो एक काम करो, जीवन में केवल और केवल 3 बार भगवान को याद करो। जीवन में 3 बार, चौथी बार भगवान को याद ही नहीं करना। कौन कौन सी समय? दुखावसाने, सुखावसाने, देहावसाने। जब आपके जीवन में दुख हो उस समय भगवान को याद करो। पहला, जीवन में कभी भी दुख आए भगवान को याद करो। सुखावसाने, जब आपका जीवन सुखी हो उस समय भगवान को याद करो। और तीसरा, देहावसाने, जब मरणांत का समय हो, मरने का समय, अंत समय हो, उस समय भगवान को याद करो। और महाराज कभी याद करो ही मत चाहे भगवान को। इन 3 समय में भगवान को याद कर लो। यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को याद रखो हर समय। और मरते समय अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान को याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मैत्रेय महाराज ने जो विदुर जी को सृष्टि निर्माण का, संसार को कैसे बनाया वो बताया, वो मैं बताता हूं। बोले मैत्रेय और विदुर का मिलन कहां पे हुआ? तब बताया। एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था ना, तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, बोले राजन युद्ध होगा तो कोई अच्छी बात नहीं है, कितने सैनिक मरेंगे, हमारे राज्य में कितने लोगों की हत्या होगी, कितने लोग मरेंगे, और कितनी जनहानि धनहानि सब होगा। अरे ये पांडव कोई दूसरे थोड़ी है, उनको आधा राज्य दे दो, आधा राज्य नहीं तो 5 गांव भी दे दो, वो तो खुश हो जाएंगे। दुर्योधन कहने लगा, 5 गांव छोड़ करके एक सुई जितनी नोक नहीं दूंगा मैं। तू दासी का पुत्र है, तू कौन होता है मेरे पुत्र को, मेरे पिता को समझाने वाला? मैं एक सुई की नोक जितना राज्य नहीं दूंगा। और विदुर विदुरानी वहां से जब ऐसा कहा तो वहां से निकल गए। विदुर संत है, और संत हर आदमी के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान को देखता है। दुर्योधन ने जब कहा दासी का पुत्र, अपमान किया, तो महाराज विदुर जी समझ गए। बोले ये दुर्योधन नहीं, दुर्योधन के अंदर बैठा हुआ मेरा भगवान बोल रहा है। अरे विदुर जी आप अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब इन दुष्टों का अंत आ गया है, युद्ध में सबका अंत होना है। और महाराज विदुर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर जंगलों में जाकर के झोंपड़ी बना करके रहने लगे।
जब पांडवों को पता लगा विदुर जी का अपमान हुआ है, भगवान कृष्ण को दूत बना करके भेजा। भगवान कृष्ण आए, जो विदुर जी ने बात कही वही भगवान कृष्ण ने कही। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक जितना राज्य नहीं दूंगा मैं युद्ध के बिना। तब भगवान कृष्ण वहां से जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, बोले कृष्ण इतनी देर तो तुम दूत थे, लेकिन अब तो हमारे मित्र की तरह हो, हमारे सगे संबंधी हो, भोजन तो करके जाओ। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन कौन सा भोजन करूं? भोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है भूख का और एक होता है भाव का। भूख तेरे मेरे अंदर नहीं है, भूख मुझे नहीं है, और भाव तेरे अंदर नहीं है, तो भोजन कहां से करूं? और भगवान वहां से निकल गए, विदुरानी के यहाँ पे गए हैं। विदुरानी स्नान कर रही थी, नहा रही थी। भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। चाची जी, ओ चाची जी। दरवाजा खटखटाते ही विदुरानी तो नहा रही थी। विदुरानी ने कहा कौन? बोले मैं कृष्ण। जो ही निर्वस्त्र ही दौड़ करके आ गई, दरवाजा खोला। भगवान ने विदुरानी को देखा तो महाराज विदुरानी तो टकटकी लगा करके भगवान को देख रही है, त्राटक समाधि लगी हुई है। अपना पीतांबर उतारा, विदुरानी को ओढ़ा दिया भगवान ने। विदुरानी ने देखा आज तो मेरे गोविंद आए हैं मेरे घर में, और महाराज अब तो देख रही है। कन्हैया ने कहा चाची जी अंदर नहीं बुलाओगी? अब तो अंदर लेकर के आई कृष्ण को। सोचा क्या करूं, बैठाऊं आसन तो देऊं। अब तो पीड़ा पड़ा हुआ था, और महाराज उस पीड़े को लगाना तो सुलटा चाहती थी, लेकिन ध्यान कृष्ण की तरफ है, भगवान को देख रही है। उल्टा पीढ़ा लगा दिया। भगवान पीढ़े के ऊपर बैठ गए। अब सोचा कुछ खिलाऊं, खिलाने के लिए और कुछ था नहीं, केले पड़े हुए थे घर में। अब तो केलों को लेकर के आई, ध्यान तो कृष्ण की तरफ है, केले को छील रही है और गोविंद को भोग लगा रही है। महाराज देख रही है कृष्ण की तरफ और अपने हाथों से केले को छील रही है। केला होता है ना, नीचे से पकड़ोगे और छीलोगे ना ऐसे, तो महाराज गिरी जो है वो अपने आप गिर जाएगी नीचे। छिलके को नीचे से पकड़ोगे तो, और वो छिलका हाथ में रह जाएगा। विदुरानी के हाथ में छिलका रह जाता और कृष्ण को दे रही है। ये नहीं देख रही कि क्या कर रही हूँ, क्या खिला रही हूँ, और महाराज छिलका छिलका कृष्ण के मुंह में दे रही है। अब तो थोड़ी देर छिलका खिलाती रही। थोड़ी देर बाद में विदुर जी महाराज आए। आकर के महाराज देखने लगे, अरे ये क्या कर रही है, निर्वस्त्र बैठी हुई है और छिलके खिला रही है गोविंद को। अरे विदुरानी क्या कर रही है? जो ही विदुरानी ने अपने पति विदुर को देखा, देखते ही महाराज शरीर की लज्जा आई और महाराज भाग गई अंदर। देखो विदुरानी जो है ना वो है जीवात्मा, कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो महाराज इस शरीर का भान नहीं रहता है कि मैं क्या हूं, कैसे हूं। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो, लेकिन आज परम पति से विदुरानी मिल रही है। जो ही संसारिक पति आया, आते ही शरीर की लज्जा आ गई और दौड़ करके अंदर चली गई विदुरानी। कपड़े पहन करके आई। विदुर जी कहते हैं प्रभु ये विदुरानी तो ऐसी ही है, एक काम कीजिए मैं आपको केला खिलाता हूँ। और केले की गिरी खिलाने लगे। अब तो एक गिरी खाई, दो गिरी खाई विदुर जी के हाथ से, तीसरी गिरी खाई। कन्हैया ने कह दिया बस विदुर चाचा अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया है। भगवान ने जो ही कहा, विदुर जी ने कहा अरे छिलकों का तो यहाँ पे गिरी का ढेर लग गया, छिलके खा लिए और दो केले खिलाए कि आपका पेट भर गया। मैं जानता हूँ गोविंद आप तो भाव के भूखे हो, आप तो प्रेम के भूखे हो। जिसके मन में आपके प्रति प्रेम हो आप उसके लिए कुछ भी कर जाते हो। विदुरानी के जैसा भाव मेरे अंदर कहाँ। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, भाव से देवे मुझे एक पुष्प भी स्वीकार है। भगवान अन्न धन वस्त्र भूषण आप चाहे बिना भाव कितना ही चढ़ाओ, भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान केवल और केवल भक्त का भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये बूढ़ा है, ये जवान है। भगवान नहीं देखते। भगवान केवल और केवल हृदय के भावों को देखते हैं। और महाराज भाव के कारण तो भगवान ने इस प्रेम के कारण कितने भक्तों के कार्य किए हैं। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, हो प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सभी गाइए भाव से। प्रेम के कारण तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा मिष्ठानों को छोड़ दिया और महाराज विदुरानी के यहाँ पे आकर के रूखा सूखा बासी खाया। इस प्रेम के कारण ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई, क्यों प्रभु साग विदुर घर खाई, प्रभु साग विदुर घर खाई, क्यों सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। दोनों हाथ ताली बजा से भाव जय हो। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई,
आप बने नाई, प्रभु आप बने हरि नाई, प्रभु आप बने हरि आई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची जय हो सगाई। गौ मात की जय हो। राजसूय यज्ञ किया भगवान ने, राजसूय यज्ञ किया तो युधिष्ठिर जी ने जब यज्ञ किया तो भगवान ने झूठी पत्तलों को उठाया। ओ राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, युधिष्ठिर कीनो, तामे प्रभुता में झूठ उठाई, प्रभुता में झूठ उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ओ गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ओ सूर्य क्रूरी इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाई, सूरदास इस लायक नाही, ओ सूरदास इस लायक नाई, कहाँ लख करूं मैं बड़ाई, प्रभु कहाँ लख करूं मैं बड़ाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई हो, प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई हो, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। भगवान भाव के भूखे हैं और भाव के बस होकर के अनेकों भक्तों के भगवान ने कार्य सारे हैं, अनेकों भक्तों के कार्य भगवान ने सार दिए हैं। अब तो विदुर जी भगवान विदुरानी पे भक्ति की आशीष की भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। विदुर जी महाराज तीर्थों के लिए निकले हैं। मैत्रेय महाराज से उद्धव जी से मिले हैं। मैत्रेय महाराज से पूछा, बोले ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? कहते हैं सबसे पहले भगवान जो है जल जलाकार था। ध्यान से सुनना, वो कल बात आई थी ना, मुर्गी बनी या अंडा पहले, उस बात का जवाब यहाँ पे देती है भागवत जी। सबसे पहले भगवान का निराकार रूप था, कोई आकार नहीं था। भगवान के मन में आया कुछ खेलूं, खेलने का विचार हुआ तो भगवान ने सोचा संसार को बनाऊं। बनाने के लिए महाराज भगवान ने
पंच महाभूतों को उत्पन्न की। सबसे पहले भगवान ने 3 जो महतत्व है उनको उत्पन्न किया। कौन कौन से? सत्य, रज और तम। ये 3 महतत्व है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 महतत्वों को उत्पन्न किया। फिर कहते हैं तम नामक जो महतत्व है उनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए, जिनसे हमारा शरीर बना है। कौन कौन से है पंच महाभूत? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये 5 महाभूत है, इनसे हमारा शरीर बना है। फिर कहते हैं रजोगुण नामक महतत्व है, इनसे 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, ये ज्ञानेंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। और महाराज कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के बाद में तमोगुण और रजोगुण जो है, इन दोनों को मिला करके 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियां कौन सी है? हाथ, पैर, वाणी। हाथ, पैर, वाणी और 2 मलमूत्र के द्वार, ये कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं। उसके बाद में 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और उसके बाद में 4 चतुष्ट अंतःकरण जो है वो उत्पन्न हुए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको मिलाकर के 24 तत्व हुए हैं। 24 तत्वों का एक पिंड बना है। सबसे पहले पिंड बना है, मतलब पहले अंडा बना है, मुर्गी नहीं बनी है। पहले अंडा बना है। 24 तत्वों का एक पिंड बना। और पिंड में जितने देवता है, अग्नि, मुंह के देवता आकर के पिंड में विराजमान हो गए। मुंह के देवता कौन है? अग्नि देवता। आंखों के देवता सूर्य आकर के विराजमान हो गए। ध्यान रखना, आंखों के देवता सूर्य है। आंख अगर खराब हो बच्चे की तो सूर्य को अर्घ दिलाओ, आंखें ठीक हो जाएगी। मुंह का स्वाद चला गया है, मुंह का अगर कोई रोग है तो हवन यज्ञ करवाओ, ठीक हो जाएगा रोग। फिर महाराज कानों के देवता, कानों के देवता है 10 दिशाएं। दिशाएं कितनी होती है? 4 नहीं होती है। पेपर में 4 ही होती है, किताबों में 4 ही होती है, लेकिन दिशाएं 10 होती है। पेपर में आए ना तो 4 ही लिखना, नहीं तो फेल हो जाओगे, गलत हो जाएगा वो है, क्योंकि किताब में 4 ही बताई जाती है। दिशाएं होती है 10, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है उसको कहते हैं आग्नेय दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कॉर्नर है उसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। और पश्चिम और उत्तर के बीच का कॉर्नर है उसे कहते हैं वायव्य दिशा। और उत्तर और पूर्व के बीच का कॉर्नर है उसे कहते हैं ईशान दिशा। एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गए 10। 4 तो दिशाएं, 4 कोने, एक ऊपर का और एक नीचे का, ये 10 दिशाएं हैं। तभी तो देख लो, अग्नि कोण में रसोई बनानी चाहिए, ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए, पानी का कुंड बनाना चाहिए उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में कोई द्वार नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये वास्तु जो है ना, हमारे शास्त्रों में 10 दिशाएं बताई गई है। नैऋत्य दिशा को जितना हो सके भारी रखो, ये वास्तु शास्त्र के अनुसार 10 दिशाएं हैं हमारी। और कानों की देवता ये दिशाएं हैं। दिशाओं के देवता है दिक्पाल। इसलिए हवन में जो पापड़ की चारों तरफ 10 पापड़ रखते हैं ना, 10 दिक्पालों का बलिदान दिया जाता है। फिर महाराज कहते हैं नाक के देवता अश्विनी कुमार आकर के, देवताओं के डॉक्टरों का नाम है अश्विनी कुमार, वो आकर के नाक में बैठ गए, नाक के देवता हो गए। हाथों के देवता इंद्र आकर के पिंड में समाहित हो गए। मन के देवता चंद्रमा आकर के समाहित हो गए। पैरों के देवता, पैरों के देवता कौन है पता है क्या? पैरों के देवता है भगवान विष्णु। इसीलिए हम लोग पैरों में प्रणाम करते हैं,
क्योंकि पैरों में भगवान विष्णु का वास है, भगवान नारायण का वास है, इसलिए हम पैरों में ही प्रणाम करते हैं। और पैरों में कौन सी जगह होता है भगवान का वास? पैर का जो अंगूठा होता है ना, उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए हमेशा प्रणाम करो तो जीवने पैर का अंगूठा छू करके प्रणाम करना चाहिए। आजकल प्रणाम कहाँ करते हैं? आजकल प्रणाम करते हैं गोडों में, घुटनों में है। गोडों में प्रणाम करोगे तो गोडों में भगवान नहीं है, गोडों में तो बादी है। गोडों में प्रणाम करोगे तो बादी आएगी महाराज, सद्गुण नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा पैर के अंगूठे के हाथ लगा करके प्रणाम करना चाहिए। अब तो सारे देवता आकर के पिंड में विराजमान हो गए और पिंड का एक विराट रूप बन गया, विराट स्वरूप बना और जल में रहने लगा। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जल में रहने लगा, इसलिए उसका नाम हो गया नारायण। नार कहते हैं जल को, और अयन यानी निवास करना। जल में रहने से उसका नाम हो गया नारायण। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। और महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। 4 प्रकार की सृष्टि शुरुआत में शुरू की है। पहले तो कई जीव बनाए, ऋषि संत महात्मा बनाए, फिर 4 प्रकार की सृष्टि बनाई। मेन अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार की सृष्टि है। बच्चे तो पढ़ते होंगे भाई, विज्ञान की किताब में आता है ना, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। 3 ही आता है विज्ञान की किताब में, स्वेदज नहीं आता है। अंडज आता है, उद्भिज आता है और जरायुज आता है। अंडज कौन सा होता है? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे चिड़िया हैं, पक्षी होते हैं ना, अंडे में से निकलते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हो गए अंडज। स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने को। सर्दी गर्मी के मिश्रण से जो जीव उत्पन्न होते हैं, मौसम खराब होता है, बरसात का मौसम होता है, देखते हैं ना छोटे छोटे कीड़े आने लग जाते हैं। पानी गंदा पड़ा हुआ है कई दिनों से, मच्छर हो जाते हैं वहां पे, मक्खियां हो जाती है जहां पे गंदगी होती है। और माथे में भी तो होता है, हम ऐसे करते हैं फिर बार बार, है वो क्या होता है? वो भी स्वेदज सृष्टि है। ये भी 3 प्रकार की है। सबसे पहले छोटी होती है, सफेद सफेद चिलकती है, चमकती है, तो उसे क्या कहते हो? लीक। फिर महाराज थोड़ी बड़ी होती है, उसे कहते हो जू। फिर एक वो काला काला हो जाता है, बड़ा सा, नक के बीच में देकर के पट्ट से मारते हो, उसे क्या कहते हो? अरे ये क्या है? ये भी स्वेदज सृष्टि है। अचानक उत्पन्न हो जाए और महाराज अचानक गायब हो जाए, मर जाए। जो कीट पतंगे जो है, जो महाराज सर्दी गर्मी के मिश्रण से उत्पन्न हो जाते हैं, गंदगी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वेदज सृष्टि। उद्भिज कौन सी होती है? जो जमीन में से लता, पेड़, पौधे, औषधि जो होते हैं ना, ये है उद्भिज सृष्टि ब्रह्मा जी की। और जरायुज, जिसको जरा लगे, जिसको बुढ़ापा आए, यानी गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है और मनुष्य है। जरायुज जो झिल्ली से ढका हुआ उत्पन्न होता है, जिसको बुढ़ापा आता है। जरा आयु, जरा कहते बुढ़ापे को, जिसको उम्र के अनुसार बुढ़ापा आता है, वो महाराज जरायुज सृष्टि है। फिर देखा ब्रह्मा जी ने, अरे मैं कैसे उत्पन्न करता रहूंगा ऐसे, हाँ अब तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने आप ही उत्पन्न होते रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक से स्वयंभू मनु और एक से शत्रुपा हुए। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई और महाराज इससे पूरा संसार जो है वो भर गया। 5 संतानें, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटों का नाम है
प्रिय व्रत और उत्तान पाद। और कल इन पांचों की कथा जो है वो चलेगी और बड़ी सुंदर सुंदर ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कल आएगी भगवान की। अब 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। शाम को ठीक 8 बजे नानी बाई का मायरा प्रारंभ होगा।